शैलेश भारद्वाज जी। तो दोस्तों देखिए, एक नई वाली हिंदी उन्होंने बोला, लेकिन ये नई वाली हिंदी शुरू से हिंदी भाषा इतनी समृद्ध और विशाल है कि जितने भी आंचलिक शब्द थे शुरू से हिंदी ने उसको अंगीकार किया है, शुरू से किया है। आप याद करिए, इस समय दौर भले ही नई वाली हिंदी के नाम से चल रहा हो, लेकिन जहाँ क्लिष्टता होती है, जहाँ भी कुछ भाषा में कठिनता होती है, तो हमारा युवा वर्ग सबसे पहले हिचकिचाता है। नेचुरल है, वो तो स्वाभाविक है। जो कठिन चीज होगी वो दूर करती है, जो सरल और सहज होगी वो पास लाती है, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो व्यक्तित्व हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई चीज हो, है ना। जितने लोग सरल होते हैं वो आपके मन के पास आते हैं, और जितने कठिन है वो दूर होते चले जाते हैं। तो हिंदी भाषा ने शुरू से हमारा व्याकरण और भाषा इतनी गौरवशाली रही है दोस्तों कि हिंदी ने अपने आंचलिक शब्दों को अपनाया, प्रादेशिक शब्दों के पार जाते हुए विदेशी शब्दों को आत्मसात किया, जिसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी के तमाम शब्द हैं। तमाम शब्द हैं। जब बच्चा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में हिंदी पढ़ता है, वो तमाम शब्दों की एक तालिका दी गई होती है, जिसमें अरबी से आए शब्द, फारसी से आए शब्द, अंग्रेजी भाषा से आए शब्द, उर्दू के शब्द, तमाम चीज़ें हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, और हम लोगों ने भी पढ़ा है। तो ये एक ऐसी समृद्ध भाषा है जो शुरू से नई वाली हिंदी बनी हुई है। 2015 के बाद से नाम देने से वो नई वाली हिंदी नहीं हो जाएगी। और भाषा तो वैसे भी सरल, सहज, प्रांजल ही होनी चाहिए, जिससे कि हम बोल सकें। और हिंदी एकमात्र पूरे विश्व में भाषा है कि जो आप बोलते हैं वही आप लिखते हैं। यहाँ साइलेंट नाम का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ व्याकरण इतनी दुरूह नहीं है, इतनी कठिन नहीं है कि आप जो लिख रहे हैं वो आप बोल नहीं पा रहे, वो आप पढ़ नहीं पा रहे। जो लिख रहे हैं वो बोल रहे हैं, वो वही आप प्रोनाउंसिएशन वही है, उच्चारण भी वही है, कहीं से उच्चारण में कोई साइलेंट चीज़ नहीं है। तो नई वाली हिंदी की जब बात होती है तो मैं कहती हूँ ये हिंदी शुरू से विराजमान है। जैसे जैसे नए नए भाषा हिंदी के व्याकरण में आते गए, शब्दकोश में आते गए, हिंदी ने उसको ग्रहण किया, उसको अपनाया और अपनी शब्दकोश को और गौरवशाली किया, विस्तृत किया, विशाल किया, और इस नई वाली हिंदी वाले जुमले तक हम लोग पहुंच गए। खैर, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात,